नमस्कार। हम लोग आज बात करने वाले हैं क्रिकेट के एक बहुत ही रोचक सवाल पर कि क्या टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगा। आज सुबह जब मैं उठा हूं तो भारत की पारी 36 रन पर ऑल आउट हो गई है और यह देखकर लग रहा है कि शायद टेस्ट क्रिकेट जो अब चल रहा है वो किस गति से आगे बढ़ेगा। एक समय होता था जब टेस्ट क्रिकेट अनलिमिटेड होता था और उसमें कोई समय सीमा नहीं होती थी, 10-10 दिन तक खेल चलता रहता था और 1939 के आसपास या शायद उससे थोड़ा पहले एक बार क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका टीम गई हुई थी इंग्लैंड की, तो वहां पर उन लोगों का खेल चलता रहा। जब 10 दिन चल गया और उसके बाद उनका जहाज था लंदन के लिए, तो आखिर कहा गया कि खेल खत्म किया जाए और तब से ये बना कि नहीं, अब टेस्ट को 5 दिन करना चाहिए। और धीरे धीरे अब एक समय ऐसा हुआ कि इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया गई तो वहां पर बारिश हो गई, 3 दिन तक बारिश हो गई, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो एक दिन का खेल रखते हैं। तो उन्होंने फिर इस तरह से एक दिवसीय क्रिकेट जन्मा। जो पहला मैच 1971 में हुआ वो इसी तरह से हुआ कि सिडनी की पिच पे, सिडनी में बारिश हो रही थी, तो 5वें दिन के खेल को वनडे कर दिया गया। और हम लोगों को याद है कि एक बार पेशावर में इंडिया की टीम गई थी, तो वहां पर जो मैच था वो बारिश की वजह से नहीं हो पाया, तो उसको 2020, जो पहली बार हम लोगों ने तेंदुलकर को देखा था वनडे, वो उन्होंने 2020 ओवर खेल कर दिया गया था, जिसको की मान्यता भी नहीं मिली थी। तो इस तरह से लोकप्रियता जो है बदलती रहती है। आज हम लोग बात कर रहे हैं विक्रम जी से, जो कि क्रिकेट के काफी इंथुजियास्ट है, क्रिकेट के स्टूडेंट बोलते हैं हम लोग दोनों एक दूसरे को। और हम दोनों बात करेंगे कि टेस्ट क्रिकेट की क्या क्या भविष्य है। तो विक्रम जी, आप क्या सोचते हैं टेस्ट क्रिकेट के बारे में? सर नमस्कार, थैंक यू आपको मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। आज जो इंडिया टीम 36 पे ऑल आउट हुई इंडियन टीम, और देखेंगे अगले 1-2 दिन तक जो है पूरे मीडिया में, भारत के अखबारों में, तमाम न्यूज़पेपर में, वेबसाइट्स में इसका पूरा डीप एनालिसिस होगा और अगले 10-15 दिन तक लोग चर्चा करेंगे। इसी में जवाब छुपा है कि टेस्ट क्रिकेट खत्म होगा या नहीं होगा। खत्म होना होता तो इस तरह से कि इसकी चर्चा नहीं होती, इस पे विश्लेषण नहीं होगा। हाँ ठीक है, खिलाड़ियों की आलोचना होगी, उनको गालियां पड़ेंगी, लेकिन ये खेल की खूबसूरती है कि कभी कभी टीमें 36 पे भी ऑल आउट हो जाती है, कभी कभी टीमें 952 रन भी बना देती हैं। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट मुझे लगता है कि ये जननी है, वनडे और टेस्ट दोनों की। और जब तक टेस्ट क्रिकेट है तभी तक T20 और वनडे भी ये सर्वाइव कर पाएगा। टेस्ट क्रिकेट को मुझे नहीं लगता कोई खतरा है। हाँ बिल्कुल, जैसे पिछले साल मुझे याद है 2019 में एक एमसीसी ने सर्वे किया, मार्लिबॉन क्रिकेट क्लब ने एक सर्वे किया पूरे इंग्लैंड में, और उन लोगों से पूछा कि टेस्ट क्रिकेट में कितने लोगों की रुचि है और वनडे में कितने। उसमें 86% लोगों ने कहा कि वो टेस्ट क्रिकेट को देखना चाहते हैं। लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात अलग है, वहां पर टेस्ट क्रिकेट की एक लंबी परंपरा रही है और एशेज सीरीज भी रहा है। वहाँ की बात अलग है, वहाँ के लोगों के पास वक्त भी ज्यादा है, वो लोग आराम से बैठ के देखते हैं। भारत में लोगों के पास वक्त काफी कम हो गया। आपको लगता है कि अब टेस्ट क्रिकेट जो हम लोग देखते थे 5 दिन पूरे समय बैठकर, वो अब भारत में देख पाने की संभावना लगती है आपको? सर टेस्ट के साथ ऐसा जरूरी नहीं कि इसको 5 दिन आप बैठ करके देखेंगे। एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 12 साल से आईपीएल चल रहा है, 2008 से, और 12 साल से अब तक जो है, जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है, भारतीय टीम ने 125 टेस्ट मैच खेले इस, और आईपीएल के पहले 12 साल में जाएंगे तो 120 के आसपास टेस्ट मैच खेले। तो एक्चुअली इंडिया का टेस्ट मैच बढ़ा है। अगर टेस्ट मैच इस तरह से इम्पैक्ट करता है, या यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है क्रिकेट के, या जो दर्शक है, उनको टेस्ट मैच इतना बुरा लगता, तो इन 12 साल में टेस्ट मैचों की संख्या घट रही होती। लेकिन ये घट नहीं रही है, ये बढ़ रही है लगातार। तो इससे साफ साफ इंडिकेशन मिलता है कि टेस्ट क्रिकेट पूरी तरह से थ्राइव कर रहा है। अभी भी उतना ही, इसमें उतनी ही जान है। हाँ, इसको देखने का तरीका, इसको एंजॉय करने का तरीका बदल गया है। टेस्ट मैच जो है, मैं कहूंगा ये पहला क्रिकेट का फॉर्मेट पिछले कुछ साल में है, अभी हाल फिलहाल। ये टीवी डिपेंडेंट नहीं है। टीवी से चिपक करके इसको एंजॉय करना जरूरी नहीं है। हो सकता है आप मोबाइल ऐप पर स्कोर देखते रहें, हो सकता है कभी आप 10 मिनट इसकी आप रिकॉर्डिंग देख ले, हाइलाइट्स देख ले, लेकिन होता है कि टेस्ट मैच की चर्चा बहुत लंबी चलती है, 5 दिन तक होता है। मैं लंबे समय तक मैंने अखबारों में टेस्ट मैच कवर किया है, और आज तक कभी नहीं हुआ कि टेस्ट मैच चले और लीड स्टोरी ना बने। ओडीआई में कई बार होता है कि नीचे चली जाती है, लेस इंपॉर्टेंट ओडीआई, तो टेस्ट मैच हमेशा लीड स्टोरी बनती है, अभी भी अखबारों में, आज भी भारत के अखबारों में। और टेस्ट मैच को देखने का हमारा तरीका बदल गया। इसको हम एंजॉय डिफरेंट तरीके से करते हैं। T20 की तरह हमें 3 घंटे टीवी के सामने बैठे नहीं रहना होता है। हम चलते फिरते, घूमते, अपना काम करते टेस्ट मैच एंजॉय करते हैं, और ये चीज केवल टेस्ट मैच में ही पॉसिबल है।
तो समय की कमी है, लेकिन एक अलग तरीके से हम लोग टेस्ट मैच देखना सीख गए हैं अब। हाँ, अगर आप देखें कि किसी भी टेस्ट को तो बोलते ही टेस्ट है, मतलब परीक्षा है, और सभी खिलाड़ियों का जो अरमान होता है, तेंदुलकर हों या सौरभ गांगुली हों, उनका कि 100 टेस्ट मैच खेल लें। सौरभ गांगुली जब टीम से निकाले गए थे पहली बार, तो उनको 12 टेस्ट उनका बचा हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह मुझे 100 टेस्ट पूरे करने हैं, और जो कि उन्होंने किया भी। और तेंदुलकर भी अगर आप देखें तो उन्होंने अपने करियर को जो खींचा है, वो इसीलिए खींचा है कि उनका 200 टेस्ट पूरा हो जाए। और आखिरकार जब बांग्लादेश वो खेले हैं, और उसके बाद तो ये सच आप कह रहे हैं कि खिलाड़ियों की भी रुचि रहती है कि वनडे और टी20 में काफी उनके करिश्मा के बावजूद उनको लगता है कि टेस्ट मैच में भी वो अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन अगर आप देखें महेंद्र सिंह धोनी, उनको खास उन्होंने खुद कहा भी है कि मुझे टेस्ट मैच में ज्यादा रुचि नहीं थी। और उनको अगर आप देखें, हालांकि मैं उनको तो टी20 बैट्समैन, मतलब वो आईपीएल और टी20 के बाद उनकी काफी ज्यादा, और उसी फॉर्मेट में वो शायद झारखंड के हैं, वहां पर 20-20 ओवर के हम लोग गली क्रिकेट भी जो खेलते हैं, तो वो 20-20 ओवर का खेल खेलते हैं, तो वहां पर उनमें उसमें उनको ज्यादा करिश्मा लगता है। आपको लगता है कि टी20 जो खास करके 20-20 खेल जिसको हिंदी में कहते हैं, 20-20 खेल के बाद लोगों की रुचि टेस्ट क्रिकेट जो 5 दिन तक चलता है उसमें रुचि घट जाएगी? नहीं घटेगी सर, क्योंकि टी20 भी अब ऐसा नहीं कि आज कल में शुरू हुआ है। टी20 भी इंटरनेशनल शुरू हुए 2005 से इनफैक्ट टी20 हो रहा है। 15 साल से टी20 चल रहे हैं। और टी20 का इम्पैक्ट जब से टी20 शुरू हुआ है, आप देखेंगे दुनिया भर में टेस्ट मैचों की संख्या बढ़ी है, घटी नहीं। खास करके इंडियन टीम जो है टेस्ट मैच ज्यादा खेलने लगी है। तो हो सकता है आने वाले दिन में ऐसा हो कि एक ही दिन में भारतीय टीम कहीं किसी देश में टेस्ट मैच भी खेल रही हो, और उसी दिन किसी और समय पर जो है वनडे भी खेल रही हो, और कहीं की टी20 भी खेल रही हो। ऐसा भी आने वाले दिनों में हो सकता है। लेकिन टेस्ट मैच जब तक दुनिया भर में 1 लाख क्रिकेट खेलने वाले लोग भी रहेंगे, जिसने क्रिकेट खेली है। महेंद्र सिंह धोनी का आपने नाम लिया, महेंद्र सिंह धोनी ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत ज्यादा, जब तक वो टेस्ट खेलना खुद उन्होंने नहीं शुरू किया, उनकी बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी टेस्ट क्रिकेट में। वीरेंद्र सहवाग के साथ भी आप ऐसा कह सकते हैं। वीरेंद्र सहवाग जब एक बार राहुल द्रविड़ के साथ पाकिस्तान में 400 रन की पार्टनरशिप उनकी हुई थी, और बहुत नजदीक थे पंकज राय और वीनू मांकड़ का रिकॉर्ड तोड़ने। उनसे किसी ने, रिपोर्टर ने पूछा कि आप रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं पंकज राय और वीनू मांकड़ का, तो उन्होंने पूछ दिया पंकज राय और वीनू मांकड़ कौन है। ऐसे भी खिलाड़ी रहे हैं। और बाद में हालांकि उनको फिर जैसे जैसे खेले, वीरू ने टेस्ट क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, और आज भी लोग ड्रीम टीम बनाते हैं तो वीरू को टेस्ट में एज एन ओपनर रखते हैं, बहुत लोग सेलेक्ट करते हैं। तो बल्कि आप अगर देखेंगे वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड को, तो उनका टेस्ट रिकॉर्ड ज्यादा वनडे अच्छा से है। मुझे बेहतर लगता है। और काफी उनका टेस्ट में जो उनका परफॉर्मेंस था, हाँ ये कह सकते हैं कि ये हम लोग कह सकते हैं कि टेस्ट जो बदला भी है, जो 60 के दशक में जो टेस्ट मैच होते थे सिर्फ ड्रॉ के लिए खेले जाते थे, उस समय भारत कभी कभी जीतती थी। मतलब भारत क्या, इवन ऑस्ट्रेलिया की भी जो स्ट्रैटेजी होती थी, इंग्लैंड की भी, कि ड्रॉ करना है खेल। 60-70 के दशक में हम लोगों ने, अगर आप गावस्कर के ही 34 टेस्ट सेंचुरी को देखें, तो उसमें अधिकांश जो है वो ड्रॉ के मत्थे में गए हैं। और बाद में मेरे ख्याल से मुझे 86 का एक चेपक में मैच हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें कि टाई हो गया था मैच। और उस मैच में मैंने देखा था बॉर्डर ने शायद 170 या कुछ पर डिक्लेयर कर दिया था, और या 200 से 200 के आसपास पर डिक्लेयर कर दिया था उस समय के हिसाब से। तो जो मतलब एक नई चीज थी, क्योंकि हम लोग देखते नहीं थे इस तरह की कि 200 पर या 170 पर कोई टीम डिक्लेयर करके 5वें दिन मैच जीतने की सोचे। ये हम लोगों ने 90s में धीरे धीरे देखना शुरू किया कि लोगों ने मैच जीतने के लिए टेस्ट, और अब आप देखेंगे कि टेस्ट का जो रिजल्ट्स है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इससे कुछ हो सकता है कि इंटरेस्ट बढ़ा हो, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, और ये रिजल्ट बढ़ा है, इसमें भी जिसको हम दोषी मानना चाह रहे हैं कि जिसके वजह से टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगा टी20, एक्चुअली जो रिजल्ट बढ़े हैं टेस्ट क्रिकेट में, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ टी20 का है। अब जो है खिलाड़ी, अब एक तो स्कोरिंग बढ़ गई है, स्कोरिंग फास्ट पेस पे होती है टेस्ट क्रिकेट में, और रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट ज्यादातर खिलाड़ियों का हो गया है। वो साफ साफ स्पष्ट नतीजे चाहते हैं। एक्चुअली 5 दिन, ज्यादातर टेस्ट मैच 70 to 80% टेस्ट मैच जो है 4 दिन में खत्म हो जा रहे हैं आज की तारीख में। तो टेस्ट क्रिकेट फास्ट पेस्ड हो गया। फास्ट पेस्ड को, उसको फास्ट पेस्ड बनाने में टी20 का बहुत बड़ा रोल रहा है। और कई बार हम लोग क्रिकेट को ना सर 3 अलग अलग खेल में, टी20, वनडे और जो टेस्ट होता है, उसको 3 अलग अलग खेल मान लेते हैं। ऐसा है नहीं। ऐसे समझ लीजिए कि वो तीनों एक ही, पूरा एक मुकम्मल क्रिकेट है। क्रिकेट ने अपने आप को इवॉल्व किया है, अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए, अपने प्योर फॉर्म को बरकरार रखने के लिए उसने 2 और फॉर्म बनाए हैं।
तो क्रिकेट को एक जीता जागता आप स्वरूप समझेंगे तो बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है। और ये T20 और वनडे इसलिए आया कि टेस्ट क्रिकेट सरवाइव होता रहे। T20 कैश काउ है ज्यादातर क्रिकेट बोर्ड्स के लिए, उसके जरिए वो पैसे कमाते हैं और उस पैसे से टेस्ट क्रिकेट चलता है। तो मैं तो इसको इस रूप में देखता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट जो रूट है, जड़ है, ODI जो है पूरा ट्रंक है पेड़ का, और T20 है फ्रूट, फल। तो ये आपने बहुत आप बिना रूट के और बिना ट्रंक के फल खाने की उम्मीद नहीं कर सकते। आप सोचेंगे रूट काट देंगे, पेड़ को काट देंगे और फल मिलता रहे, वो नहीं हो सकता है। T20 भी तभी तक खेला जाएगा जब तक टेस्ट मैच खेला जा रहा है। वो फास्ट किसके कंपैरिजन में? वो फास्ट है टेस्ट के कंपैरिजन में, वो फास्ट है ODI के कंपैरिजन, कंपैरेटिवली फास्ट है। लेकिन कंपैरिजन के लिए आप चीज ही नहीं रखेंगे, टेस्ट को खत्म कर देंगे, ODI को खत्म कर देंगे, तो T20 5 साल भी अपने बल पे सर्वाइव नहीं कर सकता है, नहीं टिकेगा। ये आपने जो बात कही, 3 अलग-अलग फॉर्मेट और 3 विशेषताएं जो कि एक ही चीज की है, और ये खिलाड़ियों में भी दिखता है। कुछ खिलाड़ी जो हैं वो टेस्ट फॉर्मेट में बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ खिलाड़ी वनडे में बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ T20 में बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ T20 के अच्छे खिलाड़ी वनडे में नहीं अच्छा खेल पाते हैं, कुछ वनडे के अच्छे खिलाड़ी टेस्ट में नहीं अच्छा खेल पाते हैं। और ये भी दिखने को मिलता है कि जैसे मैं चेतेश्वर पुजारा की बात कल कर रहा था कि वो खेल रहे थे, वो बहुत ही धीमा खेलते हैं, वक्त लेकर खेलते हैं, उनका वही स्ट्रैटेजी है। और उनकी जगह अगर आप लोग कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में भी जैसे क्रिस गेल ट्रिपल सेंचुरी या वीरेंद्र सहवाग की ट्रिपल सेंचुरी बहुत ही तेज आती है, लारा ने 400 भी मार दिया है टेस्ट में, जो कि हम लोगों को मतलब हमारे लिए एक नई चीज थी। तो वो टेस्ट में भी अलग-अलग पेस लोगों का दिखता है। स्टीव स्मिथ हो सकता है कि बहुत अच्छा नहीं भी कर पाए, और इवन आप सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे, वो कभी ट्रिपल सेंचुरी नहीं लगा पाए, और जबकि बाकी कई खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया। तो वो आप सही कह रहे हैं कि एक ही टीम के 3 तरह के फॉर्मेट में, कभी-कभी ऑस्ट्रेलिया की तो काफी सालों से टेस्ट और वनडे की टीम अलग-अलग रही है। भारत की भी अब बनने लगी है, कुछ खिलाड़ी पुजारा जैसे कि वनडे नहीं खेलते हैं। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि अलग-अलग फॉर्मेट से एक तरह से विविधता ही आई है, रादर देन कि कंपैरिजन के बदले में। बिल्कुल सर। और चेतेश्वर पुजारा का नाम लिया, चेतेश्वर पुजारा अगर नहीं होते तो हमने जो एकमात्र बार जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती है, जो लास्ट टाइम जो इंडियन टीम गई थी और 2-1 से जीत पाई थी, तो अगर चेतेश्वर पुजारा को हटा दें तो वो सीरीज जीतना टीम इंडिया के लिए इम्पॉसिबल था, नहीं जीत सकते थे। चेतेश्वर पुजारा और विराट ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की और उसको फिर बैक किया अपने गेंदबाजों ने। तो चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ियों की भी जगह बनती है, वो जगह मिलती है टेस्ट क्रिकेट में। जैसे राहुल द्रविड़ थे पहले, तो राहुल द्रविड़ जब खेलते थे तो उनके समय भी जब सौरव गांगुली राहुल द्रविड़ एक साथ उभरे तो शुरुआत में, बाद में तो राहुल द्रविड़ अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली, तो फैंस बोलते थे कि गांगुली की बैटिंग देखनी है, द्रविड़ तो बोर्ड करता है। लेकिन द्रविड़ की बैटिंग भी धीरे धीरे इवॉल्व हुई, लोग भी समझे। तो क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट ऐसा है कि फैंस को भी ट्रेंड करता है कि क्रिकेट कैसे देखना है आपको। क्रिकेट को मैं केवल एक खेल के रूप में कभी नहीं देखता। क्रिकेट मुझे एक जीता जागता व्यक्ति लगता है जो बहुत इवॉल्व हुआ, जो अपने आप को बचाए रखने के लिए बहुत सारी चीजें करता है, अलग अलग फॉर्मेट्स भी हमें देता है। और टेस्ट क्रिकेट की जो ब्यूटी है, जो एक बार कोई व्यक्ति अगर टेस्ट देखना और उसको एंजॉय करना सीख जाता है तो फिर आजीवन वो उससे पूछेगा उसका फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है, तो हमेशा टेस्ट क्रिकेट ही बोलेगा। तो टेस्ट क्रिकेट में तो ये तो दम है। ये और जी जी। हाँ, नहीं बहुत अच्छी बात कही आपने। और एक चीज़ और जो दिखी है कि जो अभी जितने टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, उसमें अगर आप देखें तो जैसे एशेज सीरीज होती थी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की, अब भारत की और ऑस्ट्रेलिया की बहुत दिनों से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है। और ये उसी तरह से एशेज की तरह से, जैसे एशेज उठा के इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड एशेज ट्रॉफी आती है, वैसे ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हमारे यहाँ से उनके यहाँ जाती है, उनके। और जितनी बार ऑस्ट्रेलिया भारत आती है तो अधिकतर हार कर जाती थी, और जब भारत ऑस्ट्रेलिया जाती थी तो हमेशा हार के। पहली बार 2019 में ही विराट कोहली की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, और वो भी तब जब स्टीव स्मिथ वगैरह नहीं थे, टिम पेन की टीम को उनको हराया। और इस बार जो टेस्ट सीरीज अभी चल रही है फिलहाल, उसमें तो पता नहीं क्या भविष्य होगा। लेकिन ये एक टेस्ट प्लेइंग नेशंस में आप देखेंगे साउथ अफ्रीका भी अच्छा खेल रही है, वेस्ट इंडीज भी अच्छा खेल रही है अगर कहें। लेकिन श्रीलंका इतने सालों के बाद भी, हालांकि आपने 900 का स्कोर की जो बात की तो वो तो श्रीलंका की तरफ से ही श्रीलंका के आया, बाद लेकिन श्रीलंका ने फिर भी बहुत इम्प्रूवमेंट टेस्ट में काफी सालों तक नहीं किया। बांग्लादेश और अफगानिस्तान मेरे ख्याल से अभी भी खेलने के लायक नहीं हुई होगी। तो वो आपको लगता है कि टेस्ट प्लेइंग नेशंस में जो बिग 3 बोलते हैं कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यही 3 आपस में खेलती रहेगी,
ऐसा रहेगा या टेस्ट का और भी बढ़ेगा और देशों में बढ़ेगा, मतलब बांग्लादेश जैसे देशों में? बढ़ेगा सर, लेकिन टेस्ट मैच में बढ़ने में आपको टाइम लगता है। जैसे कि कोई नेशन को ग्रो करने में टाइम लगता है, तो उसे टेस्ट प्लेइंग नेशन को भी ग्रो करने में और एक दमदार बनने में समय लगता है। तो श्रीलंका से मैं उतना ज्यादा निराश नहीं हूँ, क्योंकि श्रीलंका बीच में जब उसके पास चमिंडावास और मुरलीधरन बैट्समैन उसके पास हमेशा से आते रहे हैं। आप कहेंगे महिला जयवर्धने संगकारा, तो पहले विराट, डायस, मेंडिस, श्रीलंका के पास बैट्समैन हमेशा से आते रहे। कोई टीम महानामा बहुत बढ़िया प्लेयर थे महानामा टेस्ट मैच में, आप टेस्ट विनिंग टीम तभी बनते हैं जब आपके पास बॉलर्स होते हैं। तो बीच में श्रीलंका के पास कुछ बॉलर्स अच्छे आए थे, चमिंडावास, मुरलीधरन एक साथ खेले और दोनों चैंपियन बॉलर्स थे, तो उस समय उन्होंने कुछ मैच जीती। जैसे ये बॉलर हटे, उनका परफॉर्मेंस फिर डिप कर गया। निराशा मुझे होती है पाकिस्तान को देख करके। पाकिस्तान की टीम एक जबरदस्त टीम रहा करती थी, और क्रिकेट मजबूत तभी होगा, टेस्ट क्रिकेट मजबूत तभी होगा जब पाकिस्तान जैसी टीमें फिर से पहले की तरह अच्छा खेलें। तो ये है कि आईसीसी को ये ध्यान देना होगा कि टेस्ट क्रिकेट जो है 3 देशों में, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में ना सिमट जाए। साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऐसी टीमें भी अच्छा खेलते रहे, उनको जो सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट दें। और 7-8 टीमें जब रेगुलरली अच्छा परफॉर्म करेगी तो टेस्ट क्रिकेट और ऊपर जाएगा। जी बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल से जो एक और समस्या आ रही थी कि टेस्ट में 5 दिन का समय लगता है, और अगर 5 मैच खेलने के लिए भी कोई टीम आती है तो उसको पूरा महीना लग जाएगा उसको टेस्ट क्रिकेट खेलने में, और उतने दिनों में वो न जाने कितने वनडे खेल लेगी। और आज जब आईपीएल के समय में 6 हफ्ते हमारे आईपीएल में चले जाते हैं, और इन तीनों टीम जो इंग्लैंड आएगी अभी, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया आपस में ही खेलने में इतना समय लगाती है कि भारत ने बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से कोई टेस्ट सीरीज खेलने के लिए वक्त ही नहीं है। तो ये शायद आईसीसी को करना चाहिए कि आपस में टेस्ट खेलते रहें और इनकी इम्प्रूवमेंट होती रहे। तो ये बहुत बढ़िया बात रही। विक्रम जी, आप आखिरी बात कुछ कहें टेस्ट पर, आपकी बहुत अच्छी विचार रहे हैं। बस सर, आखिरी यही है कि हमें टेस्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, उस टेस्ट को सपोर्ट करते रहना चाहिए। जैसे कि हमने डे नाइट शुरू किया है, तो डे नाइट्स को बढ़ाइए, क्राउड को ग्राउंड पे लाइए। और 5 दिन को आप जब डे नाइट करेंगे तो 4 दिन भी कर सकते हैं। 5 दिन में 450 ओवर होते हैं, 4 दिन में 100। अगर आप डे नाइट करेंगे तो पर डे 100 ओवर आप कर सकते हैं। तो 4 दिन में 100 ओवर, 400 ओवर हो सकते हैं, और 400 ओवर में रिजल्ट आसानी से निकल जाता है, जैसा क्रिकेट आज की तारीख में हो रहा है। तो थोड़े क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो है टेस्ट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें इतनी सलाहियत है कि ये अपने आप को बचा सके, सरवाइव कर सके और थ्राइव कर सके। बहुत ब्राइट फ्यूचर है टेस्ट क्रिकेट का। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।